अपनी शुरुआत के साथ ही आयकर विभाग की नई वेबसाइट जो है वो कई दिक्कतों का सामना कर रही है। कल हम जानते हैं कि कल इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स विभाग की काफी यूजर्स की शिकायत आई, लेकिन कल से लगातार और उसके बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस और उनके चेयरमैन नंदन नीलेकणी से इन खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा है। कंपनी की तरफ से इन खामियों को जल्द ठीक करने का भरोसा भी दिलाया गया है। आपको बता दें कि 2019 में अगली पीढ़ी की इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम तैयार करने का ठेका इन्फोसिस को दिया गया था। इसका मकसद रिटर्न की प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो है उसमें लगने वाले 63 दिन के समय को घटाकर 1 दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था। साथ ही नई वेबसाइट में रिटर्न प्रक्रिया को आसान भी बनाया गया था। वेबसाइट कल ही लॉन्च की गई थी, लेकिन यूजर्स को इस साइट को एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। वित्त मंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। आयकर विभाग का ई फाइलिंग पोर्टल जो है 2.0, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, सोमवार रात 8:45 पर लॉन्च किया गया था। मुझे अपने टाइमलाइन पर इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उम्मीद है कि इन्फोसिस और नंदन नीलेकणी हमारी करदाताओं को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता के मामले में निराश नहीं करेंगे। करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके बाद नंदन नीलेकणी ने भी ट्वीट कर वित्त मंत्री को इस मामले में जवाब दिया है। नया ई फाइलिंग पोर्टल फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान और यूजर के अनुभव को बेहतर बनाएगा। निर्मला सीतारमण जी, हमने पहले दिन ही कुछ टेक्निकल समस्याएं देखी हैं और उन्हें हल करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्फोसिस को शुरुआती गड़बड़ियों के लिए खेद है और उम्मीद है कि इस हफ्ते के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, यहाँ पर कल ही वेबसाइट लॉन्च हुई है और माना जा रहा था कि इससे जो यूजर्स हैं, जो करदाता हैं, उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। एक तरह से जो इतना लंबा वक्त लगता था उस सबसे निजात मिलने जा रही है। लेकिन किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं इन्फोसिस के सामने इस वेबसाइट को लेकर? देखिए अदिति, पिछले हफ्ते से ही लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से आम लोगों को, टैक्स पेयर्स को ये जानकारी दी जा रही थी कि 7 तारीख से ये लॉन्च होगा, सोमवार से। और सोमवार सुबह से ही बहुत सारी जानकारियां मैं देख रहा था ट्विटर पर, लोग कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये पोर्टल कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। पूरे दिन पत्रकार भी वित्त मंत्रालय से पूछते रहे कि देरी क्यों हो रही है, क्या लॉन्च जो है वो टल गया है। पर आखिरकार 8:45 पर सोमवार रात को जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो उसने काम करना शुरू किया, उसे अपलोड किया जा सका। पर उसके बाद फिर से जो पहले 12 घंटे का अनुभव है, जिसके बाद वित्त मंत्री ने ये सवाल उठाया है, उसमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें आम यूजर्स की तरफ से आई हैं। देखिए, ई फाइलिंग जो है आपके टैक्स का एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। अदिति, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आप जैसे जो टैक्स पेयर हैं, अगर हम अपनी निजी जानकारी, बैंक खातों की जानकारी, अपनी कमाई की जानकारी साझा कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो मेरा विश्वास है उस पोर्टल पर वो अच्छा है, मजबूत है, तभी मैं उस व्यवस्था का, उस सुविधा का उपयोग करूंगा। पर इसमें हुआ यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो लॉगिन करने की कोशिश की वो लॉगिन नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस थे जो ठीक से खुल नहीं रहे थे। जो दूसरी सुविधाएं आमतौर पर इनकम टैक्स पेयर्स को मिलती हैं इस तरह के पोर्टल्स पर, आईटी पोर्टल्स पर, वो सुविधाएं दिखती तो थी, लेकिन जब उसका कोई इस्तेमाल करने की कोशिश जब लोगों ने की तो वो ठीक तरीके से काम उसने नहीं किया। बहुत सैकड़ों लोगों की ये शिकायतें थी। और आप मान लीजिए कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक तौर पर ये बात कहती हैं कि इन्फोसिस को जवाबदेही लेनी होगी और व्यवस्था को मजबूत करना होगा, तो इससे कितनी ज्यादा चिंता है सरकार को, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही है कि जितनी ज्यादा सुविधा और सरलता होगी टैक्स कलेक्शन में और टैक्स फाइलिंग में, उतना ज्यादा सरकार का राजस्व बढ़ेगा इस संकट के दौर में। और ऐसे में इस तरह की जो ग्लिचेस हैं उससे सरकार में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं कि अगर बहुत सारे लोग ई फाइलिंग पर नहीं आए तो क्या उससे आगे चलकर रिटर्न्स पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रक्रिया है एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है और टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को आगाह किया है कि इन्फोसिस को जल्दी जो भी गलतियां और कमजोरियां दिखाई दे रही हैं ई फाइलिंग पोर्टल में, उन्हें जल्दी दूर करना होगा, जिससे कि लोगों का विश्वास मजबूत हो और ई फाइलिंग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पोर्टल का मकसद तो यही था कि जो यूजर्स हैं, जो करदाता हैं, उनको आसानी हो। लेकिन फिलहाल शुरुआती दिक्कतें कुछ आ रही हैं और नंदन नीलेकणी ने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर इन सभी समस्याओं को सुधार लिया जाएगा।